आज हम पढ़ेंगे क्वेश्चन एक्सरसाइज 9.4 क्वेश्चन नंबर 1। तो आज हम देखेंगे कि पहला क्वेश्चन है हमारा, फाइंड द सम ऑफ एन टर्म्स। तो क्वेश्चन में हमें सबसे पहले बनानी होती है एन टर्म्स, कि हमें एन टर्म अगर मिल जाए तो हम अपना कोई भी सवाल आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहली चीज़ क्या देखनी है, देखना है कि ये एपी है या फिर ये जीपी है, क्योंकि अब जो हम पढ़ रहे हैं ये स्पेशल सीरीज़ के क्वेश्चंस हैं। स्पेशल सीरीज़, तो स्पेशल सीरीज़ क्या होती है, वो क्वेश्चंस जो ना तो एपी में होते हैं और ना जीपी में होते हैं। जैसे इनको देखा जाए तो 1 × 2 तो 2 होगा, 2 × 3 6, तो 6 में से 2 गया 4, 3 4 12, 12 में से 6 गया 6 बचेगा, तो 6 यहाँ पे 4 बचा था, तो ये घटाएंगे तो कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है, दिस मीन्स ये एपी नहीं है और इनका रेशियो भी इक्वल नहीं है, तो ये जीपी भी नहीं है। तो हम इनको फिर कैसे करेंगे, तो हमें सबसे पहले यहाँ पे बनानी होती है जनरल टर्म। तो जनरल टर्म किस तरह से बनाएंगे, तो जनरल टर्म तो ये होती है, इसके बनाने के दो तरीके हैं। तो हम जो आज तरीका पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे डायरेक्ट मेथड। तो यहाँ पे देखेंगे जैसे ए एन है, तो यहाँ पे 1 है, 1 से फिर 2, फिर 2 से 3, फिर 3 4 4 5, इस तरह से एक सीक्वेंस चल रहा है कि ये 1 से शुरू हुआ 2 पे ख़त्म, फिर ये 2 से शुरू हुआ 3 पे ख़त्म, 3 से शुरू हुआ 4 पे ख़त्म। तो यहाँ क्या देखेंगे कि अगर हम मान लें कि जो हमारा ये फर्स्ट टर्म है वो n है, ये n, और इसमें कितना जुड़ रहा है, 1। इसमें देखो, अगर इसमें देखें तो कितना जुड़ रहा है, 1, हर उसमें एक एक जुड़ रहा है। अगर ये हमारा an = n और मल्टीप्लाई n+1 हो जाए, क्योंकि अब देखिए आप, अगर यहाँ पे n की जगह पे 1 रखेंगे, ठीक है, तो n यहाँ 1 रखा, ये 1 आ जाएगा, और यहाँ 1 रखेंगे, 1 और 1 ये 2 आ गया, तो मतलब a1 टर्म आ गई हमारी। अब अगर a2 निकालनी है, तो अगर n की जगह 2 रखेंगे, तो n की जगह 2, तो ये 2 आ जाएगा, और 2 + 1 ये 3 आ जाएगा। सिमिलरली इसी तरह से आगे जाएगा। तो हमें इसमें क्या करना होता है, हमें कोई भी टर्म अपनी इस तरह से प्रोडक्ट की फॉर्म में नहीं छोड़नी, क्योंकि अगर हम इस प्रोडक्ट की फॉर्म में छोड़ देंगे तो हमारा कोई भी फॉर्मूला नहीं बनेगा। आगे हम फॉर्मूले भी पढ़ेंगे, पढ़े हुए हैं हमने आगे पीछे फॉर्मूले सारे। तो हम इस तरह से मल्टीप्लाई की फॉर्म में नहीं छोड़ते, हम जो भी मल्टीप्लाई में आएगा, 1 टर्म 2 टर्म 3 टर्म, बाइनोमियल ट्राइनोमियल, सबको मल्टीप्लाई करके उनको प्लस माइनस की फॉर्म में बनाएंगे। तो n का मल्टीप्लाई n में n² प्लस n का n में मल्टीप्लाई n² प्लस n का 1 में मल्टीप्लाई n। अब हमें यहाँ पे, क्योंकि हमारी बहुत सारी टर्म्स हैं, ये a1 टर्म है, a2 a3 a4, ऐसे करके nth टर्म तक जा रहा है, उनका सम निकालना है। तो हम क्या करेंगे, 1-2 वैल्यूज़ यहाँ पे रख के चेक करेंगे, 1-2 वैल्यूज़ रखेंगे, जैसे पुट n = 1 2 3 एंड सो ऑन। तो पहले 1 रख के चेक करते हैं, a n की जगह जहाँ जहाँ n है वहाँ पे 1 रखेंगे, a1 = n की जगह 1² प्लस n की जगह 1, सिंपल। नेक्स्ट टर्म, अब 2 रखते हैं, n की जगह 2 का स्क्वायर प्लस 2, फिर a3, तो n की जगह 3 का स्क्वायर प्लस 3। अब इसी तरह से ये चलता जाएगा, तो ये कहाँ तक जाएगा, an तक जाएगा, जो कि हमारे ऊपर लिखी हुई है टर्म। तो हम उसको एक बार और लिख देंगे। इसको अगर हम ना भी चाहें तो भी, ना लिखना चाहें तो भी चल जाएगा, लेकिन लिख देंगे तो अच्छा है। अब हम इन सब को ऐड करेंगे, जैसे इधर देखिए, LHS LHS में ऐड होता है, RHS RHS में ऐड होता है। तो a1 a2 a3 इस तरह से an तक जा रहा है, मतलब SN टर्म तक जाएगा। तो हम अगर चाहें तो ये प्लस ये प्लस ये प्लस ये इस तरह भी लिख सकते हैं, और डायरेक्टली SN भी लिख सकते हैं। अब इनको, ये 1 का स्क्वायर
प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन, कहाँ तक, n स्क्वायर तक गया। अब प्लस, अब ये कहाँ तक जाएगा, 1। देखो ये चीज़ इस तरह से यहाँ पे लिखनी है, एक ब्रैकेट में बीच में प्लस आया प्लस। अब ये जो चीज़ है इसको अलग लिखना है, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस ऐसे करके एंड सो ऑन n तक। अब हम देखें तो यहाँ पे ये हमने पीछे एक चैप्टर में पढ़ा है, 4th चैप्टर, ये फॉर्मूले होते हैं। तो ऐसा है। अब देखिए इसका फॉर्मूला क्या है, ये स्क्वायर की फॉर्म में है तो इसका फॉर्मूला n प्लस 1। या मैं आपको पीछे मैंने एक फॉर्मूला किया है वो दिखा देता हूँ। चलिए छोड़िए, कोई नहीं हम लिखते हैं। तो इसका फॉर्मूला है n प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 2n प्लस 1 अपॉन यहाँ पे 6, और ये है n प्लस 1 अपॉन 6। तो अब हम देखेंगे सॉरी यहाँ पे 6 नहीं आएगा, 2 आएगा। तो फॉर्मूला क्या है, अब देखेंगे नीचे तो एलसीएम आ रहा है और ऊपर चाहें तो कॉमन भी ले सकते हैं, तो कॉमन ले लेते हैं हम। तो हम इस टर्म को यहाँ पे ना लिख के थोड़ा सा आगे एक बार और लिखते हैं। एस एन इक्वल टू n प्लस 1 2n प्लस 1 अपॉन 6 प्लस n प्लस 1 अपॉन 2। यहाँ पे देखो n प्लस 1 अपॉन 2 कॉमन आ रहा है, n प्लस 1 अपॉन 2 कॉमन, तो यहाँ पे बचा 2n प्लस 1 अपॉन 3, क्योंकि नीचे मल्टीप्लाई होगा, 2 3 जा 6 आ जाएगा, प्लस इसी तरह से यहाँ से पूरा कॉमन आ गया तो यहाँ पे बचा 1। तो n प्लस 1 अपॉन 2, यहाँ पे लेंगे एलसीएम, इसके नीचे कुछ नहीं 1, तो 3, तो 2n प्लस 1 प्लस 1 के टेबल में 3 बार में 3 1 जा 3, तो n प्लस 1 अपॉन 2, और ये 2n प्लस 4 अपॉन 3। अब ऊपर से 2 कॉमन आएगा, n प्लस 1, यहाँ से 2 कॉमन लिया, यहाँ बचेगा n प्लस 2 अपॉन 3, और ये वाला 2 नीचे का, इस 2 से ये 2 कटा, अब ये 3 है तो इस 3 को इस तरह से लिख लेते हैं, 1 अपॉन 3 n, ये n प्लस 1 और n प्लस 2, and this is the answer.